जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिक कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम लोग हिंदी में द्विघात समीकरण भी कहते हैं। इस हम लोग चैप्टर नंबर 4 का जो प्रश्नावली 4.2 है, हमने क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स, पाँचों पार्ट्स जो है हमने करा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा। और हमें इस वाले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन से। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप पढ़ने के बाद भूल जाते हैं लाइक करना। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। देखते हैं उदाहरण नंबर क्या है। उदाहरण नंबर 1 में 2 सवाल दे रखा है। हम लोग पहला सवाल देखते हैं। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब कहीं गुम हो जाता है। और अब उसके 5 कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, मतलब आरंभ में दोनों के पास कितने कितने कंचे थे। ठीक, कंचे मतलब वो जो कांच की गोलियां आती हैं, उसे ही हम लोग कंचे बोलते हैं। तो फटाफट हम लोग करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। माना क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, माना जान के पास कुल कंचों की संख्या, कंचों, थोड़ी सी बोल्ड राइटिंग है, इसके लिए सॉरी। कंचों की संख्या x मान लेते हैं। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कुल मिलाकर कितने हैं उनके कंचे? 45 है। मतलब कि जान का और जीवंती का दोनों का जोड़ देंगे तो 45 कंचे हैं। और हमने मान लिया कि जान के पास जो है कुल x कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितना बचेगा? टोटल में से हम लोग x को घटा देंगे। इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 माइनस x। जैसे कि क्या होता है कि मान लो, यहाँ पर हम बता देते हैं, जैसे कि मान लो श्रवण तथा रमेश के पास कुल 10 रुपए हैं, और हमें पता है कि रमेश के पास 2 रुपया फिलहाल है। तो हमें श्रवण के पास कितने रुपए पैसे हैं हम कैसे ज्ञात करते हैं? यहाँ पर लिखेंगे बराबर 10, तो s बराबर 10 माइनस 2 बराबर 8। मतलब कि हम क्या करते हैं, इस टोटल में से इस 2 को घटा देते हैं। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस x में से 45 माइनस x को घटा देंगे टोटल में से। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 माइनस x। फिर कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद जान के पास कुल कंचे, जान के पास कंचों की संख्या पहले थी x, उसने 5 खो दिया तो 5 को घटा देंगे। उसी प्रकार से ये सारा चीज़ लिख लेंगे। 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या राइटिंग हमारी थोड़ी ख़राब है, तो उसके लिए सॉरी। कितना हो जाएगा? 45 माइनस x पहले था और उसने 5 खो दिया, तो अब कितना बचेगा? 45 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 40 माइनस x। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में अब आगे क्या बोल रहा है कि 5-5 कंचे खो देने के बाद उनके पास
जो बचा हुआ कंचा है उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल जो है 124 है। मतलब जो बचे हुए कंचे हैं x माइनस 5 जान का तथा 40 माइनस x जीवंती का, इनका गुणनफल कितना है 124 है। तो उनके पास कितने कितने कंचे शुरुआती में थे वही हमें ज्ञात कर लेने हैं। फटाफट गुणा कर लेंगे आपस में। 40x माइनस एक्स स्क्वायर 5 चौका 20 कितना हो जाएगा 200, माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। हमें चिन्ह का भी ध्यान देना है साथ साथ। 5x इक्वल टू 124। हम बड़े घात वाले को पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स वाले को एक साथ 40x प्लस 5x बराबर 45x, और संख्या को उस साइड कर लेते हैं बराबर 124 प्लस 200 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x बराबर कितना हो जाएगा 324। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, हम पक्षांतर करके इसे इस साइड बुला लेते हैं, माइनस 324 बराबर 0। हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस है तो इसे हम प्लस कर लेंगे। कैसे, इसे में माइनस का गुणा कर देते हैं। तो माइनस का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस एक्स, इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस 324 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, 324 का ऐसा गुणनखंड बैठाना है ताकि इससे जोड़ने या फिर घटाने पर उसके गुणनखंडों को -45 आ जाए। तो हम लोग जब बड़ी संख्या आ जाती है तो उसे करने के लिए पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड 324 का कर लेते हैं। ये सारा रफ कार्य होता है। 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 दूनी के 4, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 3 से अब जाएगा, 3 दूनी के 6, 3 सते 21, 3 नवा 27, 3 तिरिके 9, 3 एकम 3। अब हमें इन्हीं सब में से बैठाना है। तो हम क्या करते हैं, 2 दूनी के 4, 4 तेई 12, 12 तेई 36, इन तीनों को एक साथ ले लेते हैं। और 3 तिरिके 9, देखिए 36 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो आपके प्रैक्टिस पर ये भी डिपेंड करता है, जितना ही आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्द आप बना लोगे। तो हम क्या कर देते हैं, इन तीनों को एक साथ लेंगे, मतलब चारों को, 2 दूनी के 4 तेई 12 तेई 36। आप लिख सकते हैं 324 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणते 36, और हमें लाना कितना है -45। तो -45 बराबर -9 -36, x दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम लोग यहाँ भी x लिख लेंगे। तो हम लोग 45x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं -9x -36x। फटाफट कर देते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर -9x -36x प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग कॉमन क्या बन रहा है दोनों में, x -9 बचेगा, माइनस इसमें कॉमन क्या बन रहा है 36, क्योंकि 36 से भाग 324 में चला जाएगा 9 बार। आप लोग करके देखिएगा ज़रूर। 36 कॉमन लेंगे तो बचेगा x, अंदर माइनस में प्लस का गुणा हुआ तो माइनस हो जाएगा, भाग कितने बार जाएगा 9 बार इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन x -9 कॉमन ले लेंगे तो एक में आएगा x -36 इक्वल टू 0। ठीक है, मूल के लिए यदि x इक्वल टू, मिस्टेक हो गया, x -9 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 9। ठीक है, दूसरे मूल के लिए यदि x -36 इक्वल टू 0 तो x बराबर 36। अब हमने जो माना था वो कर लेते हैं। क्या हम लोग माने थे कि माना जान के पास कुल कंचों की संख्या x, तो जान
इसलिए जान के पास कंचों की संख्या 9 हो जाएगी या तो 36 हो जाएगी। और जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 -1 है, जब 9 लेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो आंसर हो जाएगा यही, जान के पास 9 कंचे होंगे और जीवंती के पास 36, या फिर जीवंती के पास 36 और जान के पास 9। ठीक है, क्योंकि जब हम x का मान 36 लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, तो वही उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जान के पास या तो 9 हो गए या तो 36। उसी प्रकार से जीवंती के पास, जब जान के पास 9 हो गए तो जीवंती के पास 36 होगा, जब जान के पास 36 होगा तो जीवंती के पास 9 होगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप एक भी आंसर लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों लिखेंगे तो भी नहीं प्रॉब्लम। उदाहरण नंबर 1 का दूसरा पार्ट क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 370 रुपये थी, नहीं दिख रहा है, 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो प्रश्न में कह क्या रहा है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हमें करना है। पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कह रहा है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने के, यही ध्यान देने की चीज़ है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त होता है। मतलब एक खिलौने का मूल्य तब प्राप्त होगा जितना एक दिन में खिलौने वहाँ पर बनाए जाते हैं, उसे 55, उस खिलौनों की संख्या को हम 55 में से घटा देंगे तो एक खिलौने का मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो फटाफट बनाते हैं सवाल को। क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x मान लेते हैं। इसलिए उस दिन खिलौने के निर्माण की लागत, उस दिन प्रत्येक, मतलब एक, वही प्रत्येक खिलौने के निर्माण की लागत प्रश्न में क्या कह रहा है, वो कितना है, 55 में से हमें जितना खिलौना बना है उसको घटा देने पर प्राप्त होता है। तो ये क्या हो गया, निर्माण लागत। इसलिए उस दिन कुल निर्माण लागत, मतलब सभी खिलौनों को बनाने में कितना लगा पैसा, तो हम क्या करेंगे, खिलौने का, एक खिलौने का जितना पैसा लग रहा है और खिलौनों की संख्या का आपस में गुणा कर देंगे तो पूरा लागत हमें निकल जाएगा। इसलिए उस दिन कुल निर्माण खिलौनों की लागत कितना हो जाएगा, खिलौनों की संख्या हो गया और निर्माण लागत कितना है, एक खिलौने का निर्माण लागत मतलब रुपयों में है ये 55 माइनस x, तो टोटल निर्माण लागत ये भी क्या आएगा, रुपया में आएगा। तो अब लिखेंगे आगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में कह क्या रहा है, आगे कह रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया है। इसका मतलब ये क्या है, ये कुल निर्माण लागत आया है ना, ये किसके बराबर है, 750 रुपये के।
x 55 माइनस x किसके बराबर है? 750 के। इसे हम लोग सरल कर लेते हैं फटाफट यहाँ पर। तो अंदर x का गुणा करेंगे तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। 750 को हम लोग इस साइड बुला लेते हैं। 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750। एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इसके बाद प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। आगे माइनस है, माइनस का गुणा कर देते हैं सब में, प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 55x, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 750 बराबर 0। हमें क्या करना है? 750 का ऐसा कोई गुणनखंड लेना है कि जिसे जोड़ दें या फिर घटा दें तो कितना आ जाए? 55 आ जाए। बनाते हैं यहाँ पर। तो जब बड़ी संख्या आ जाती है तो हमने बताया था कि इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं आसान करने के लिए। अभाज्य गुणनखंड फटाफट करते हैं। 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पाँचे 10। अब 3 से चेक करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से। 5 दूनी के 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5। अब हम लोग बनाएंगे कि ताकि 55 आ जाए। क्या करते हैं? 2 तिहाई 6, 6 पाँचे 30, 5 पचे 25। 30 और 25 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। तो हम लोग 750 को क्या लिख सकते हैं? 30 गुणते 25 और माइनस 30 माइनस 25 बराबर माइनस 55 आ गया ना। फटाफट इसके स्थान पर इन दोनों को लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x माइनस 750 बराबर 0। तो x कामन ले लेंगे, दोनों में कामन है। x माइनस 25 हो जाएगा, माइनस इन दोनों में कामन क्या है? माइनस 30। माइनस 30 कामन ले लेंगे तो बचेगा x और 30 से 25 बार में इसे भाग जाएगा। देखिए जैसे 0 0 कट जाएगा, 3 दूनी के 6, 3 पाँचे 15, तो 25 आएगा। तो यहाँ पर माइनस से माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा 25 बराबर 0। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमने चिन्ह ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस ही होगा, हमने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ माइनस है, माइनस में प्लस का गुणा होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस। दोनों कोष्ठक में एक समान आना चाहिए। x माइनस 25 दोनों में कामन है। देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी, तो हम कामन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? x माइनस 30, ठीक है, बराबर 0। पहले मूल के लिए हम क्या करते हैं? यदि x माइनस 25 बराबर 0 तो x इक्वल टू 25। एक x का मान निकल गया, मतलब कि उस दिन के खिलौनों की निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है? 25 है। या फिर यदि x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा? 30। अतः उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी हो जाएगी? या तो 25 होगी या तो 30 होगी। यही दोनों आंसर दिया होगा बुक में। ऐसे ही क्वेश्चन बनाते जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा नंबर का रहा है क्वेश्चन, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। तीसरा सवाल दे रखा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। फटाफट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले मानेंगे। माना पहली संख्या, माना पहली संख्या को x मान लेते हैं और कह रहा है दोनों का योगफल जो है 27 है, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 माइनस x। जैसे हमने बताया था ना कि राम और श्याम के पास 10 रुपये हैं। हमें पता है कि श्याम के पास कितना 2 रुपया है,
तो राम के पास कितने रुपए हैं। कह रहा है कि राम और श्याम के पैसों का योगफल कितना है, 10 रुपया है, और श्याम के पास 2 रुपया है, तो राम के पास कितना रुपया बचेगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसमें से 2 घटा देते हैं, तो राम के पास कितना रुपया है, 8 रुपये आ जाता है। उसी प्रकार से कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल योगफल जो है 27 है। तो हमने पहली संख्या तो x मान ली, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस x, घटा देंगे तो प्राप्त हो जाएगी। और प्रश्न में कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, मतलब कि x और 27 माइनस x का गुणनफल जो है 182 है। गुणा कर लेते हैं पहले, तो 27x हो जाएगा माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 182। 27x माइनस x स्क्वायर, इसे इस साइड पक्षांतर कर लेंगे तो 182 धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस है तो प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। माइनस का गुणा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0 हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है, पहले तो 182 का गुणनखंड बनाएंगे, इसे देखेंगे कि जोड़ने या फिर घटाने पर कितना आ जाए, माइनस 27। फटाफट करते हैं, 182 अब आज गुणनखंड कर देंगे, 2 9 18, 2 एकम 2, अब 3 से कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से, 7 एकम 7, 7 त्रिकी 21, बचेगा 13। इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, 7 दूनी के 14 गुणते 13 बराबर कितना आ जाएगा, 182 और माइनस 14 माइनस 13 बराबर माइनस 27। ठीक है, तो फटाफट 27 के स्थान पर इन दोनों को लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 14, दोनों में कॉमन 13 है, x 13 से 14 बार में 182 बराबर 0। x माइनस 14 दोनों में आए, ये उभयनिष्ठ ले लेंगे तो x माइनस 13 एक में आएगा बराबर 0। यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा, 14, मतलब कि पहली संख्या क्या है, 14। यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। ये तो x का मान अभी आया है, अभी क्या आया है, दोनों x के मान है, मतलब पहली संख्या या तो 14 भी हो सकती है और 13 भी हो सकती है। अब लिखेंगे यदि x बराबर 14, पहली संख्या को हम क्या लेते हैं 14, तब दूसरी संख्या 27 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 27 माइनस 14 बराबर 13। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 13। अगर पहली संख्या को हम 14 मान रहे हैं तो दूसरी संख्या 13 आएगी। अगर पहली संख्या को हम 13 मानेंगे तो 27 में से 13 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 14, दूसरी संख्या 14 हो जाएगी। मतलब पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14, कोई भी पहली संख्या हो सकती है, कोई भी दूसरी संख्या हो सकती है। आप उत्तर में दोनों में से किसी को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सत्यापन भी हमें करना होता है कि उत्तर की जांच कैसे करेंगे, तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाना चाहिए, 27, तो 13 प्लस 14 बराबर 27, और दोनों का गुणनफल 182 होना चाहिए, तो 14 गुणते 13 आप लोग कर लीजिएगा, 182 आता है, बस आंसर हो जाएगा, उत्तर की जांच भी हो जाएगा यहीं पर। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और सारे चैप्टर्स के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।